नमस्कार। जितनी भी आंगनवाड़ी सेविका, सहायिका, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री हैं, ये वीडियो आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। हाल ही के अंदर की कुछ खास एवं प्रमुख खबरें आपके मध्य में इस वीडियो के माध्यम से साझा करेंगे। हाल ही के अंदर के कुछ ट्वीट्स हैं, आप सभी को पता है सोशल मीडिया के रिसेंट के ही जो भी अपडेट्स होती है उन अपडेट्स को प्रॉपर तरीके से आपको देते हैं, ताकि हाल ही में चल क्या रहा है मानदेय वृद्धि को लेकर या फिर अन्य चीज़ों को लेकर वो आप सभी को पल पल की अपडेट्स के माध्यम से मिलती रहे। जहाँ पर अगर हम बात करें आज के जो यहाँ पे ट्वीट्स हैं, जहाँ पर आप देखें बहुत ही निंदनीय आंगनवाड़ी बहनों के साथ सरकारें शोषण करती आई है। मोदी जी, अगर आप महिलाओं के हिमायती हैं तो बहनों को मूलभूत रूप से वेतन दिया जाए। जहाँ पे आप अगर देखें दूसरा, इनके द्वारा लिखा गया, दिल्ली सरकार आंगनवाड़ी महिला कर्मचारियों के पिछले 3 महीने से सैलरी नहीं दिया। दिवाली आ गई लेकिन उनके हाथ में 1 रुपया नहीं दिया। दिल्ली सरकार क्या कर रही है? जनता के टैक्स के पैसों का जल्दी से जल्दी सैलरी रिलीज कराई जाए। एक दिन पहले जहां धनतेरस के दिन पे ये सूचनाएं दी गई। फिलहाल के लिए यहाँ पे अगर हम देखें, एक तो आप अल्प मानदेय देते हैं, अल्प मानदेय देने के बाद वो मानदेय भी आप 3-3 महीने का नहीं देते हैं। आखिर क्या ऐसी सरकार के पास समस्याएं आ जाती हैं कि 70-80 हज़ार वेतन पाने वालों को सरकार वेतन दे देते हैं। दिवाली आने से पहले उन्हें बोनस मिलता है, दिवाली आने से पहले उनका वेतन मिलता है, काफ़ी सम्मान से सारी सुविधाएं दी जाती है, लेकिन वो आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियां, आंगनवाड़ी के साथ अन्य संविदा शिक्षक, शिक्षा मित्र, अनुदेशक, इन सभी को जब मानदेय देना होता है तो फिर सरकार उन अल्प मानदेय को क्यों नहीं देती? आखिर मानदेय देती तो है, तो इतना लटका करके 2-2, 3-3 महीने, 4-4 महीने रोक करके क्यों देती है? इसके लिए भी आंगनवाड़ियों को प्रदर्शन करना पड़ता है। बताइए कितनी निंदनीय स्थितियाँ हैं, कितनी दयनीय स्थिति को ये व्यक्त करता है। ये मैं एक राज्य की नहीं बात कर रहा हूँ, ये सब जगह की स्थिति है। चाहे आप किसी भी राज्य में देखें, हर जगह पर संविदा कर्मियों की यही स्थितियां हैं। सभी का मानदेय, सभी का वेतन मिल जाता है, जो सरकारी है उनका वेतन मिल जाता है, लेकिन जो संविदा पर काम कर रहा है, वही काम कर रहा है, उससे ज़्यादा मेहनत कर रहा है, उसे अल्प मानदेय तक नहीं दिया जाता, जिसके कारण उनकी दिवाली, होली, सारा त्यौहार फीका रह जाता है, बच्चे तरसते रह जाते हैं। फिलहाल के लिए सरकार को कम से कम उनके बच्चों पर तो ध्यान देना चाहिए, जिनके बच्चे ना तो सही से ना तो उन्हें शिक्षा मिल पा रही है, ना सही पोषण मिल पा रहा है। सबसे अच्छी भूमिका पोषण की होती है, उन्हें पोषण तक नहीं मिलता। सरकार बोलती है हम बच्चों के स्वास्थ्य पर ध्यान रखते हैं, तो फिर कम से कम इस पर भी आप ध्यान रखें। जिन आंगनवाड़ी केंद्रों को अच्छे से ये कार्यकर्त्रियां संचालित करती हैं, कम से कम अपने घर में भी तो उन्हें खुशहाली देखने को मिले, तभी उनके कार्य को मनोबल मिल पाएगा। फिलहाल के लिए सरकार इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट में आप लिखकर बताएं।